मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाला साल 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जैसे जैसे हम एक और वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं, दुनिया में अशांति, युद्ध की आहट और प्रकृति का बढ़ता प्रकोप देखकर हमारे मन में एक स्वाभाविक डर पैदा होता है। क्या यह सिर्फ एक और सामान्य साल होगा, या क्या ये बाइबल में बताई गई उन महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को और भी करीब लाएगा। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से एक ऐसा संदेश साझा करना चाहता हूं जो आपके दिल को छू जाए, आपको सोचने पर मजबूर करे और आपको एक नई आशा से भर दे। दोस्तों, बाइबल में 2 तिमुथियुस 3 उसका 1 पद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या हम उन कठिन समयों को अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं? 2026 में हमें चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में आर्थिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। यीशु ने खुद कहा था कि देश पर देश और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हो सकता है कि 2026 में हम अपनी आंखों से ऐसे अकाल और बीमारियां देखें जो हमारे सबसे मजबूत किलों को भी हिला देगा। खाद्य संकट और कमजोर होती अर्थव्यवस्थाएं लोगों को सड़कों पर ला सकती है और अमीर गरीब का भेदभाव और भी गहरा हो सकता है। हो सकता है कि अगले साल प्रकृति अपनी रौद्र रूप दिखाए। भयानक बाढ़ें, अनियंत्रित आग और विनाशकारी भूकंप, ये सब हमें याद दिलाएंगे कि मनुष्य ने इस धरती के साथ कैसा व्यवहार किया है। भजन संहिता 18 उसका 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी कांप उठी और हिल गई। यह समय हमें डराएगा, हमारे मन में यह सवाल उठाएगा कि क्या दुनिया का अंत करीब है। ये भविष्यवाणियां डरावनी है, ये हमें बेचैन करती है। लेकिन बाइबल का मकसद हमें केवल डराना नहीं है, इसका मकसद हमें तैयार करना है। यह हमें चेतावनी देती है कि हम सांसारिक चीजों पर भरोसा करना छोड़ दें, क्योंकि वे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या आप इन संकेतों को देखकर डर महसूस नहीं करते? क्या आपका हृदय अपनों की सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं होता? यह डर स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे एक प्रेरणा बनाना है, डर कर भागना नहीं है। मेरे दोस्तों, डर के इस गहरे अंधेरे में एक उज्जवल आशा चमकती है। 2026 सिर्फ तबाही का साल नहीं होगा, बल्कि यह महान जागृति और आध्यात्मिक विकास का भी साल होगा। बाइबल हमें हिम्मत देती है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। 2026 में जब बाहरी दुनिया ढकने लगेगी, तब लोग सच्चे सहारे की तलाश में परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। यह साल ईमानदारी, दया और प्रेम की एक नई लहर ला सकता है। जिन लोगों का विश्वास कमजोर था, वे प्रार्थना में मजबूत होंगे। यह वह समय होगा जब चर्च और विश्वासी समुदाय पहले से कहीं ज्यादा एक होंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे और प्रेम का बीज बोएंगे। हर बुरी घटना हमें याद दिलाती है कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का पुनरागमन निकट है। बाइबल वादा करती है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। यह आशा हमें सबसे बड़ी खुशी देती है। क्या आप इस अद्भुत भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते, जहां कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं? क्या यह आशा आपको इस कठिन समय में खड़े रहने का साहस नहीं देती? आइए हम 2026 में डर के साये में नहीं, बल्कि उम्मीद की रोशनी में चले। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु इस संदेश के द्वारा हर एक मसीही को आशीष दे, ताकि 2026 का नया साल उनके जीवन में खुशियां लेकर आए। गॉड ब्लेस यू ऑल।